जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है एमसी की सीरीज़ का सामान्य हिंदी का। इसके पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं जो चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जाके मिल जाएंगे। आज हम टारगेट 20/20 में हिंदी के उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इस बार के मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे कि फुनगी शब्द है, तो फुनगी शब्द क्या है आपको बताना है। तो फुनगी एक ऐसा शब्द है जो देशज शब्द है। अब देशज क्या है, तो देखो, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द हैं मूलतः 4 प्रकार से माने गए हैं। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, ठीक है, देशज और विदेशज। देखो, तत्सम ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से हूबहू उठा लिए गए हैं। जैसे दूध का दुग्ध जो है ना, नेत्र जो है, ये सब क्या है, तत्सम शब्द हैं। ठीक है, अगर इसी दूध को मैं दुग्ध को दूध बोलूँगा तो ये तद्भव हो जाएगा, यानी संस्कृत के उठाए गए शब्द को रूप बदल दिया। ठीक है, और जो देशज होता है ना, देश के किसी भी कोने यानी भूभाग से आए हुए ऐसे शब्द, क्षेत्रीय शब्द जिनकी उत्पत्ति का पता न चले, जैसे फुनगी है, लोटा है, ये सब देशज है। विदेशज कौन शब्द हैं? तो विदेशों से आए हुए जो शब्द हैं वो विदेशज हैं। ठीक है, जैसे कि रेल और बहुत सारे शब्द, अंग्रेजी भाषा, अलग अलग उर्दू भाषा के, सब क्या हैं, विदेशज है। एक होता है आपका संकर शब्द जो 2 या 2 से अधिक भाषाओं से मिलकर बनता है, जैसे रेलगाड़ी, जिसमें रेल जो है विदेशज शब्द है, गाड़ी आपने यहाँ का शब्द है। तो ऐसे आपकी उत्पत्ति के आधार पर होता है। तो फुनगी जो है जिसकी उत्पत्ति का पता नहीं चला तो ये देशज शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मैं रोया परदेश में भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार, पंक्ति में है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये बंदा जो है परदेश में रो रहा है और माँ का प्यार वहीं भीग गया, और दुख ने दुख से बात कर ली बिन चिट्ठी बिन तार बिन टेलीफोन। ये कैसे संभव है? संभव नहीं है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बात की गई है। जब कभी भी बढ़ा चढ़ा के बात करें तो अलंकार हो जाता है अतिशयोक्त अलंकार। तो अतिशयोक्त अलंकार, जब कोई चीज़ बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करो जो काल्पनिक हो जाए, तो वहाँ होता है। जैसे पड़ी अचानक नदी अपार, राणा कैसे पहुँचे पार। ठीक है, घोड़ा कैसे पहुँचे पार, राणा ने सोचा था इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, अगला देखेंगे, एसेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। एसेंट का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होगा? तो एसेंट मतलब होता है अनुमति। क्या होता है? अनुमति। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुमति। नेक्स्ट देखेंगे कि कागज काला करना मुहावरे का आशय है। तो कागज काला करना मुहावरे का आशय पूछा है, तो बेकार की बातें लिखना को बोलते हैं कागज काला करना। तो बेकार की बातें लिखना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्कंडेय में शब्द प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या होता है पहले आप वो जान लो। ये शब्द या शब्द नहीं, शब्दांश जो किसी भी शब्द के यानी मूल शब्द के अंत में जुड़ के शब्द का रूप बदल दें वो कहलाते हैं प्रत्यय, जबकि उपसर्ग इसका उल्टा हो जाता है। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू में जुड़ के रूप बदल दें। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आपसे कि दूध वाला, तो दूध के साथ अगर बाला लगा दिया तो बाला क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, पीछे लगा शब्दांश और शब्द का रूप बदल गया। ठीक है, उपसर्ग इसका उल्टा हो जाता है। तो प्रत्यय पूछा है, तो मार्कंडेय शब्द है। तो इसमें से सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप मूल शब्द को अलग करना सीखो। तो मार्कंड इसका मूल शब्द हो जाएगा, तो ए बच जाएगा। तो ए क्या हो गया? प्रत्यय हो गया मार्कंडेय। नेक्स्ट है रीवा जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है। तो रीवा जिला जो आपका उत्तर पूर्व लगभग पड़ता है मध्य प्रदेश के, तो वो जो है आपका यहाँ पे सिर्फ बघेली भाषा बोली जाती है रीवा जिले में बहुतायत रूप में। तो बघेली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि थोड़ा बहुत पद में समास है। तो समास बताना है थोड़ा बहुत पद में। तो ऐसे पद जिसमें कोई भी पद प्रधान न हो, ऐसा समास। तो उसमें मतलब दोनों पद प्रधान हो, कोई एक न हो के। जैसे कि मैं कहता हूँ राम लक्ष्मण माता पिता, और योजक चिन्ह ज़्यादातर उसमें रहता है। तो ये सब क्या है? द्वंद्व समास होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत का अगर समासिक विग्रह करोगे, थोड़ा और बहुत होगा, तो ये भी आपका क्या होगा? द्वंद्व समास होगा। ठीक है, दोनों पद प्रधान। अगला है रमेश वहाँ अपराह्न में पहुँचा, वाक्य है। तो रमेश वहाँ अपराह्न किसको बोलते हैं? दोपहर 12 बजे के बाद के समय को। तो रमेश वहाँ में अपराध में पहुँचा, तो यहाँ पे समय या काल का बोध हो रहा, तो काल बोधक क्या हो जाएगा? संरचना हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है तुम पर कभी आँच न आए, वाक्य है। तो तुम पर कभी आँच न आए कैसा वाक्य है?
तो ये एक प्रकार का इच्छा सूचक वाक्य है कि तुम पर कभी आँच ना आए। मैं ऐसी इच्छा कर सकता हूँ लेकिन मैं रोक नहीं सकता हूँ। भगवान करे तुम पास हो जाओ, ये भी इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि घालक का विलोम शब्द बताना है। तो घालक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो घालक का विलोम शब्द हो जाएगा पालक। पालक मतलब पालने वाला, घालक मतलब छोड़ देने वाला। नेक्स्ट है कि लक्ष्य शब्द का अर्थ नहीं है इसमें से। तो लक्ष्य एक शब्द है, इसमें से लक्ष्य का क्या अर्थ नहीं है ये बताना है। तो इसमें से निशान होता है, लक्ष्य का अर्थ 100 1000 भी बोलते हैं लक्ष्य को, मोती भी बोलते हैं लक्ष्य को, लेकिन प्रारब्ध लक्ष्य का अर्थ नहीं है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रात शब्द का पर्यायवाची है। तो रात शब्द का इसमें से पर्यायवाची पूछा है। तो इसमें से उपरोक्त सभी रात शब्द के पर्यायवाची हों। क्यों? क्योंकि त्रियामा भी रात का है, रजनी भी रात का पर्यायवाची होता है, सरवरी भी रात का पर्यायवाची होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि नायक में संधि है। तो नायक में कौन सी संधि है ये बताना है। नय धन अक, इसका संधि विच्छेद होता है और ये जो है अयाद स्वर संधि हो जाएगी। तो नायक में अयाद स्वर संधि है। नेक्स्ट देखेंगे कि मध्य प्रदेश से प्रकाशित साहित्यिक पत्रिका है। तो मध्य प्रदेश से प्रकाशित होने वाली जो साहित्यिक पत्रिका वो है आपकी प्रेरणा। तो इसमें से साहित्य के रूप में प्रकाशित प्रेरणा एक साहित्यिक पत्रिका है। ठीक है, अगला देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। तो जयशंकर प्रसाद का इनमें से कौन सा उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये लोग तो छायावादी कवि हैं और इनकी एक कामायनी एक महाकाव्य आई थिंक है, तो बहुत फेमस उपन्यास है। लेकिन यहाँ पे कामायनी तो है नहीं ऑप्शन में, तो आपको चूज करना है। तो कंकाल भी किसका है? जयशंकर प्रसाद का ही एक उपन्यास है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कि आष्ट्रिक भाषा की बोली है। तो आष्ट्रिक भाषा परिवार की जो इसमें से बोली है वो बताना है। तो इसमें से जो आष्ट्रिक भाषा परिवार की बोली है वो है कोरकू। कोरकू कैसी है? आष्ट्रिक भाषा परिवार की बोली है। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित शब्द में विलोम शब्द युग्म नहीं है, यानी कि जिसमें विलोम न हो एक दूसरे का, ऐसे जोड़े को चूज करना है। देखो करुणा और क्रोध, इनको देखोगे एक दूसरे के विलोम होते हैं। सदैव हृदय भी एक दूसरे के विलोम हैं। ठीक है, विजय पराभव भी एक से दूसरे के विलोम हैं। लेकिन अवसन्न और उदास दोनों एक ही चीज़ हैं। ठीक है, विलोम नहीं, समानार्थी हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा और यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो इन चारों में से शुद्ध वाक्य बताना है। एक एक वाक्य हम देखते हैं, उसे उत्तीर्ण होने की आशंका है। गलत बात है ये, उस आशंका थोड़ी ना होगी। जैसा करोगे उसी प्रकार भरोगे, तो जैसा करोगे ऐसा भरोगे होता है, उसी प्रकार भरोगे नहीं होता, ये भी गलत है। उसके पास केवल 100 रुपये हैं, ये सही है, उसके पास केवल 100 रुपये हैं। अगला स्वास्थ्य पद, ये गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द बताना है आपको 19वां नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें से अगर आप देखोगे ना तो महत्वाकांक्षा छत्री वाला 6 आएगा, महात्म गलत लिखा है, अधूरा है, मुहूर्त में बड़ा ऊ आएगा, ये भी गलत है, ये तीनों गलत हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है महात्म, ये सही है, ध्यान से देख लेना, महात्म 4 नंबर केवल इनमें से सही है। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हिंदी के प्रैक्टिस सेट का हम देखने वाले हैं कि निम्नलिखित में से समुच्चारित भिन्नार्थम संयुग्म नहीं है। तो समान उच्चारण दे और अर्थ इनका भिन्न रहे ऐसा जोड़ा ढूंढना है। तो जैसे तैसे क्या है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जैसे तैसे समान उच्चारण नहीं दे रहे हैं। लेकिन डीड डीड जो है लगभग थोड़ा समान उच्चारण दे रहे हैं, दारू दारू भी समान, नीरद नीरद भी समान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड की संयुक्त भर्ती परीक्षा का हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ये प्रैक्टिस सेगमेंट आपको कैसा लगा? कोई डाउट, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।